हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे छंदों के बारे में। छंद क्या होते हैं और कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं, इनकी मात्राएं वगैरह कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। छंद 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 शब्द की उत्पत्ति छिदी धातु से हुई है। छिदी धातु छंद शब्द की उत्पत्ति छिदी धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ढकना या ढकना या आच्छादित करना। और छंद होते क्या हैं, मतलब छंद जिसमें हमें अक्षरों की संख्या और मात्रा यानी मात्राओं की संख्या या गणना इनको कह दें, और कॉमा यानी यति, विराम चिन्ह, फुल स्टॉप, इन सब का ध्यान दिया जाता है। मतलब इन सब से संबंधित नियमों का पालन किया जाता है, उसको हम छंद कहते हैं। यानी अगर आसान भाषा में कहें, छंद शब्द की उत्पत्ति छिदी धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ढकना। यानी छंद उस शब्द रचना को कहते हैं जिसमें अक्षरों की संख्या, मात्रा व मात्राओं की संख्या के साथ साथ यति, विराम चिन्ह आदि नियमों से संबंधित नियमों का पालन किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। अब छंद के भेद होते हैं कई सारे, यानी 4 भेद होते हैं। छंद के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद, उभय छंद, मुक्तक छंद या स्वच्छंद जिसे कहते हैं। मात्रिक छंद क्या होता है? जहाँ पर वर्णों की मतलब मात्राओं पर ध्यान दिया जाता है। मात्रिक छंद पे हम केवल मात्राओं पर ध्यान दे रहा होता है। मात्रिक छंद 3 प्रकार होते हैं: सम, अर्धसम, विषम। सम, अर्धसम, विषम इनको किस प्रकार हम कहते हैं? जैसे सम क्या होता है? सम में चारों चरण में, यानी पहले, दूसरे, तीसरे चरण में, मतलब तीसरे और चौथे चरण में सभी में मात्राएं समान होती हैं, उसे सम कहते हैं। अर्धसम क्या होगा? जिसमें पहले और तीसरे में अलग होगा, दूसरे और चौथे में अलग होगा, यानी दूसरे और चौथे में समान होगा, पहले और तीसरे में समान होगी, तो इसलिए इसे अर्धसम कहते हैं। और विषम क्यों कहते हैं? विषम क्या होता है? विषम, इसमें सभी में अलग होती है मात्राएं, इसलिए इसे विषम कहते हैं। अब इनके आधार पर सम, अर्धसम, विषम, इन सब के आधार पर इन्हें कई प्रकार के भागों में बांटा गया है, जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, अभिरोला है, बरवे है आदि इत्यादि छंद होते हैं। तो आइए जानते हैं चौपाई छंद क्या होता है। चौपाई छंद क्या होता है? चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले और दूसरे चरण में तुक समान होती है। तुक समान होने का मतलब लास्ट में, जैसे इसमें देखिए सागर आया है तो इसमें भी उजागर आया है, तो इसको हम तुक बोलते हैं। अब इनकी देखिए हम किस प्रकार से मात्राएं कैसे निकालते हैं। जैसे उदाहरण दिया है चौपाई का: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो अब इसमें हमें मात्रा निकालनी है। तो मात्रा निकालने के लिए 2 रूल होते हैं, यानी एक इसको बोलते हैं हम लघु, छोटी मात्रा, और ये एस टाइप का होता है जो इसको बोलते हैं गुरु, बड़ी मात्रा, यानी इसको 2 मात्रा पढ़ते हैं, ये 1 और ये 2। तो इनके अनुसार से हम इनकी मात्राएं निकालते हैं। तो आइए इनकी निकालते हैं। जैसे देखिए जय हनुमान, तो जय में छोटा आ की है, यानी 1, इसमें 1 और इसमें भी 1 इसकी हो गई। अब इसमें देखिए बड़ा है, यानी बड़ा की 2 मात्रा, ये लघु, लघु गुरु, और ये लघु, फिर इनकी गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, लघु। अब देखिए यहाँ पे चंद्र बूंदी है। अगर चांद बूंदी है, चांद बूंदी की होती है 2 मात्रा। अगर केवल बूंदी है तो उसकी नहीं, चांद बूंदी है तो केवल उसकी होती है 1 मात्रा। चांद बूंदी की केवल 1 मात्रा, और इस तरह की बूंदी केवल बूंदी रखी है तो इसकी 2 मात्रा हम लगाते हैं, गुरु लगाते हैं, यानी तो इसमें हो जाएगा 1 मात्रा यानी लघु, इसका हो जाएगा 2 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, इसकी 2 मात्रा, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 1। अब इसी प्रकार इनकी हम निकाल लेंगे। 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, और इसकी देखिए अब आ गया यहाँ पे ये बूंदी वाला, तो इसकी 2 मात्रा,
इसकी 2 मात्रा हो गई, इसकी 1 मात्रा, इसकी 2 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, इसकी 1, इसकी 1, 1, 1, 1, 1 और इसकी 2 और इसकी 2। ये इस प्रकार हमें मात्राएं इनकी निकालनी थी। अब देखिए इनको काउंट कर लेते हैं। देखिए प्रत्येक चरण में हमारे 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। तो देखिए गिनते हैं 1 2 3 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 11, 12, 12 2 14, 14 2 16। देखिए इस चरण में 16 आ गई। इसमें अब देखते हैं 1 2 3, 3 2 5, 6 7 8, 8 2 10, 10 1 11, 12, 12 2 14, 14 2 16। इसमें भी 16। देखिए इसमें भी 16 आ गई, इसमें भी 16 आ गई। अब इसमें काउंट करते हैं 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 8 9 10 11 12, 12 4 16। इसमें भी देखिए 16 आ गई। अब इसमें देखते हैं 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11 12, 12 4 16। तो देखिए इस प्रकार सभी में 16-16 मात्राएं आती हैं। इसमें भी पहले चरण में भी 16 है, दूसरे चरण में भी 16 है, तीसरे में भी है 16 और चौथे में भी 16 है। इसलिए हमने लिखा था इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब इस प्रकार 16-16 मात्राएं हमने उदाहरण दिखा दिया। इसके बाद हमें एक स्पष्टीकरण देना होता है। तो इसी तरह जैसे हमने अब इसमें स्पष्टीकरण देंगे, हम यहाँ पे इस तरह लगा के लिख देते हैं प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यह चौपाई छंद है। बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार हम दोहा का निकालते हैं। दोहा कैसे निकालते हैं? देखिए दोहा के लिए दोहा यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है, कोई भी आप उदाहरण लिख सकते हैं दोहा का। जैसे हमने लिखा है इस पे, कागा काको धन हरै, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर, जग अपनो कर ले। तो आइए इनकी भी मात्राएं हम निकालते हैं। कैसे मात्राएं निकालते हैं? बिल्कुल सिंपल है। अगर बड़े वर्ड है तो उनके लिए गुरु लगाते हैं, छोटा वर्ड है तो उसके लिए लघु लगाते हैं। तो आइए देखिए इसमें बड़ा कहा है तो इसमें हम गुरु हो जाएगा, ये गुरु, ये गुरु, गुरु गुरु, लघु लघु, लघु गुरु, गुरु, फिर इसकी हो जाएगी या की, लघु लघु, गुरु गुरु, गुरु लघु। फिर इसमें देखिए गुरु लघु गुरु, इसमें भी गुरु होगी, बड़े एक ही मात्रा है, इसमें भी एक ही मात्रा है, लेकिन इसमें हम आइए देखते हैं, बताते हैं आगे। गुरु लघु लघु लघु, लघु गुरु, लघु लघु लघु, लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु। अब आइए इनको काउंट करते हैं। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 3 13। इसमें 13 मात्राएं आई। इसमें देखते हैं 2 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11। इसमें 11 आई हमारी। 2 2 4, 4 1 5, 5 6 7 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 2 13। इसमें भी 13 आई। इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11। देखिए पहले और चौथे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13, जैसा कि हमने लिखा था, इस पे बताया था आपको। और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार हम दोहा का एग्जाम्पल लिखते हैं। अर्धसम आया क्योंकि देखिए इसमें पहले और तीसरे में समान है और दूसरे और चौथे समान है, इसलिए अर्धसम बोलते हैं इसे। अब इसका भी स्पष्टीकरण हम देंगे इसी प्रकार कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जिससे स्पष्ट है कि यह दोहा छंद है। इसके बाद आते हैं सोरठा। सोरठा यह दोहे का उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट दोहे का होता है, क्योंकि इसके
यह भी एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी देखिए दोहे में क्या था, दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 थी, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 हैं, तथा उसमें क्या था, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 थी, इसमें दूसरे और चौथे चरण में 13-13 है, इसलिए ये दोहे का उल्टा होता है, सोरठा। एग्जाम्पल है, जैसे देखिए, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रव शकल कलिमल दहन। आइए इसकी मात्रा निकालते हैं। देखिए मूक की हो जाएगी, इसकी तो हो गई गुरु लघु, इसकी 2 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, इसकी 2 मात्रा, इसकी 2 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, इसकी 2 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 1 1 1 1 1 1 1, अब इसकी 2 1, इसकी हो जाएगी 1 मात्रा कृपा, क्योंकि इसमें आधा वो है, 1 मात्रा लेंगे हम, और इसकी हो जाएगी 2 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 1 और इसकी 2, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, 1 1 1 1 और 1 1 1। अब ये हमने मात्राएं लिख दी इस पे। आइए अब काउंट करते हैं। 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 2 11, इसमें आ गई 11। पहले चरण में 11, दूसरे चरण में गिनते हैं 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 आ गई। अब इसमें देखते हैं 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 8 8 2 10 10 1 11, इसमें भी 11 आ गई। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 आ गई। देखिए जिस प्रकार हमने कहा था कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीका है मात्राएं निकालने का, लेकिन अगर हम कॉपियों में करते हैं तो कॉपियों में थोड़ा स्पेस देके इनको लिखना पड़ेगा उदाहरण, ताकि हम इनकी मात्राएं आसानी से लिख सकते हैं वहाँ पे। जिससे सोरठा हो गया। अब इसी में इसका भी हम इसी प्रकार स्पष्टीकरण देंगे कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यह हमारा सोरठा छंद का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको छंद, उम्मीद करता हूँ कि आपको छंद जरूर समझ में आए होंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और आपको बताएं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।